हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता मौर्य। मैं आपको पढ़ाऊंगी 12th की एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट। तो आज की क्लासेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो है आपका पहला चैप्टर है पशु आहार एवं पोषण, एनिमल राशन एंड न्यूट्रेंट, जिसमें हम लोग ये टॉपिक्स के बारे में कवर कर लेंगे, जिसमें से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके 12th के एग्ज़ाम में। जैसे कि यह आपका पहला है पशु आहार, एनिमल राशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर सेकंड है आपका पशु आहार का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल राशन, इसके बारे में पढ़ लेंगे। फिर थर्ड है आपका आदर्श आहार के गुण व उनकी विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल राशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फोर्थ है आपका पशुओं को आहार देने के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग एनिमल्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। है पांचवा आपका है मोटे चारे व उनके प्रकार, स्कोर्स फॉडर एंड इट्स टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर है आपका छठवां है पशु आहार में मोटे चारे की उपयोगिता, यूजफुलनेस ऑफ कोर्स फॉडर इन एनिमल्स फीड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर है आपका 7 है गाय के लिए आहार, जो हमारी काउस के लिए है, कैसी राशन होनी चाहिए, कितनी अमाउंट में होनी चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। वही हम लोग बफेलोस भैंस के बारे में पढ़ लेंगे कि उनके लिए कितना राशन देना चाहिए, कितना भोजन देना चाहिए। फिर उसके बाद पढ़ लेंगे हम लोग बकरियों के आहार के बारे में कि उनको कितना देना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग ये टॉपिक्स कवर कर लेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। फर्स्ट है आपका टॉपिक पशु आहार, एनिमल राशन के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। देखते हैं कि एनिमल राशन जो है, पशु आहार होता क्या है एक्चुअल में, हम लोग क्यों लेना जरूरी होता है, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। जैसे कि है प्रत्येक जीवधारियों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पशु शरीर में भी अन्य जीवधारियों की ही तरह कुछ न कुछ कार्य अवश्य करता है। जैसे हृदय प्रत्येक समय रक्त को रक्त वाहिकाओं में भेजता है, पाचन प्रणाली भोजन को पचाने का कार्य करती है और तंत्रिका तंत्र भी कार्य करती है। उसी तरह श्वसन तंत्र लगातार कार्य करता है। इस प्रकार सभी कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा तथा शक्ति पशु को भोजन द्वारा प्रदान होती है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवधारी हैं, जो जिंदा है, उनको भोजन की आवश्यकता होती है। जितने भी बॉडी में फंक्शंस हैं, जो भी कार्य होती है उसके लिए। जैसे कि अब हम लोग देखे थे यहाँ पे कि हृदय प्रत्येक समय रक्त को रक्त वाहिकाओं तक भेजता है, पाचन प्रणाली भोजन को पचाने का कार्य करती है, तंत्रिका तंत्र भी कार्य करता है और श्वसन तंत्र भी कार्य करता है। इन सब कार्यों को करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जो कि भोजन हम लोग करते हैं तो हम लोग एनिमल बॉडी को क्या मिलता है, ऊर्जा और शक्ति मिलती है, जो उनको क्या भोजन से मिलती है। ठीक है, ये हो गया आपका कि भोजन किसे कहते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे पशु आहार को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो एनिमल फीड इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। जो हमारी पशु आहार है उनको अलग अलग भागों में क्लासीफाई किया गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से वो पशु आहार है, एनिमल राशन है। पहला है आपका संतुलित आहार। देख लेते हैं संतुलित आहार क्या होते हैं। आहार की वह मात्रा जिससे पशु की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, पशु की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए तथा जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, वह अनुपात में हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे स्वस्थ रहे पशु, संतुलित आहार बोला जाता है। तो संतुलित आहार वो बोल रहा है कि आहार की वो मात्रा जिससे जो पशु की जो पूरी समस्त बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो और उसमें पूरे न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो और उसको प्रॉपर रेशियो में देना, जिससे हमारा जो पशु की जो बॉडी है हेल्दी रहे, तो उसको क्या बोला जाता है, संतुलित आहार। ओके, ठीक है, ये क्लियर है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकेंड है आपका पशु आहार का क्लासिफिकेशन है। सेकंड आपका निर्वाह आहार, मेंटेनेंस राशन। ठीक है, संतुलित आहार की वह मात्रा जो पशु को स्वस्थ जीवित बने रहने के लिए पर्याप्त हो, निर्वाह आहार कहलाता है। तो निर्वाह आहार होता है जिसमें हम लोग संतुलित आहार की वो अमाउंट, ठीक है, जो हम लोग संतुलित बैलेंस राशन है उसकी वो मात्रा जो पशु को स्वस्थ रखने के लिए, खाली स्वस्थ रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट रखने के लिए, रक्षा करने के लिए दिया गया भोजन ही क्या कहलाता है, निर्वाह आहार कहलाता है। फिर वही थर्ड देख लेते हैं वर्धक आहार या उत्पादक आहार। ठीक है, तो देख लेते हैं वर्धक आहार क्या होता है। आहार की वह मात्रा जो पशु की
वृद्धि, उत्पादन तथा अन्य कार्य के लिए निर्वाह आहार के लिए या निर्वाह के लिए अतिरिक्त पशु को दी जाने वाली दिया जाता है वर्धक आहार कहलाता है। इस प्रकार का आहार पशु को उत्पादन, दूध उत्पादन, ऊन उत्पादन, अंडा उत्पादन, गोश्त उत्पादन के लिए दिया जाता है। तो बेसिकली क्या बोल रहा है आपका वर्धक आहार या उत्पादक आहार, प्रोडक्शन राशन बोल रहा है कि हम लोग पशु को किस लिए देते हैं, जो भी हम लोग पशु एनिमल से जो भी प्रोडक्शन ले रहे हैं, जैसे कि लाइक दूध उत्पादन ले रहे हैं, मीट प्रोडक्शन ले रहे हैं या फिर एग प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या देते हैं, पशु को ये प्रोडक्शन राशन दिया जाता है उसमें, ठीक है। प्रोडक्शन के लिए जो भी हम लोग उनसे प्रोडक्शन उत्पादन ले रहे हैं उनके लिए ये आहार दिया जाता है, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ बोल रहा है प्रजनक आहार। देख लेते क्या होता है। इस प्रकार का आहार मादा पशुओं के गर्भ विकास एवं पोषण के लिए, जबकि नर पशु को उसके प्रजनन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिया जाता है। तो प्रजनक आहार बोल रहा है जो भी गर्भ है, ठीक है, गर्भ विकास आपका वॉर्म डेवलपमेंट और क्या पोषण के लिए, न्यूट्रिएंट, बॉडी को न्यूट्रिएंट मिलने के लिए दिया जाता है। गर्भ विकास और पोषण के लिए एनिमल को दिया जाता है, जबकि हमारी जो नर पशु है, मेल एनिमल है, उनको जितने भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, उसके लिए ये रिप्रोडक्शन राशन दिया जाता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद पांचवा देख लेते हैं आदर्श आहार, आइडियल टेम्परेचर। संतुलित आहार की वह मात्रा जो पशु की समस्त आवश्यकताओं को उसके शरीर भार के अनुसार तय की गई मात्रा में देने पर पूर्ण होती है, आदर्श आहार कहलाती है। आदर्श आहार, संतुलित आहार की वो अमाउंट होती है जिसको हम लोग जो एनिमल्स के बॉडी के वेट के अनुसार हम लोग देते हैं आदर्श आहार, वो आदर्श आहार कहलाती है। ये क्लियर है। आपका एनिमल क्लासिफिकेशन 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होती है आपका संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। दूसरा है निर्वाह आहार, मेंटेनेंस राशन। तीसरा है आपका रिप्रोडक्शन। तीसरा है आपका उत्पादन आहार, प्रोडक्शन राशन। उसके बाद है चौथा है आपका प्रजनन आहार, रिप्रोडक्शन राशन। और आपका पांचवा है आदर्श आहार, आइडियल टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है ये। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं आपका आदर्श आहार के गुण व उनकी विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल टेम्परेचर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे देख लेते हैं आदर्श आहार में निम्नलिखित गुण व विशेषताएं होनी चाहिए। तो देख लेते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं आदर्श आहार में होनी चाहिए, तब वो आदर्श आहार कहलाएगी। तो पहला है पाचकता, डाइजेस्टिबिलिटी। ठीक है, तो पशु के भोजन में प्रायः ऐसे खाद्य पदार्थ होने चाहिए जो आसानी से पशु द्वारा पचाए जा सकते हों। हरे चारे तथा हे की पाचनशीलता अधिक होती है। अब डाइजेस्टिबिलिटी बोल रही है कि हम लोग जो भी पशु को खिला रहे हैं, जो भी आहार खिला रहे हैं, दाना चारा जो भी खिला रहे हैं, उसकी जो पाचनशीलता है अच्छी से हो, मतलब वो अच्छे से डाइजेस्ट हो। अगर वो खा रहा है तो वो अच्छे से पचे, ऐसे भोजन हम लोग को खिलाना चाहिए। ठीक है, जो हरे चारे होते हैं और जो हे होता है उसकी जो पाचनशीलता है, डाइजेस्टिबिलिटी, वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं स्वादिष्टता। ठीक है, प्लेटेबिलिटी। प्रायः हरे चारे एवं रसीले चारे स्वादिष्ट होते हैं जिन्हें पशु अधिक चाव से खाते हैं। चारे के साथ दाने के प्रयोग करने से भी भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। अब देखो सेकंड क्या बोल रहा है, पहला था पाचनशीलता, दूसरा बोल रहा है कि स्वादिष्ट होना चाहिए। जो भी हम लोग एनिमल्स को फूड खिला रहे हैं वो स्वादिष्ट होनी चाहिए, प्लेटेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि हरे चारे एवं रसीले चारे स्वादिष्ट होते हैं जिन्हें पशु क्या है अधिक चाव से खाना पसंद करते हैं। तो जो चारा अच्छी होगी वो लोग एकदम अच्छे से खाएंगे, एकदम जैसे कि आप लोग भी कोई चीज़ अच्छी होती, मतलब कोई जो फूड होता है वो आपको कोई भोजन आपको अच्छी लग जाती है, खाना अच्छा लगता है तो आप बहुत चाव से खाते हैं। वैसे ही क्या होता है एनिमल्स के लिए भी कि वो जो उनको अच्छा लगेगा, जो चारा अच्छा लगेगा उनको चाव से खाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आदर्श आहार की जो सेकंड क्वालिटी है, वो क्वालिटी या विशेषता है वो स्वादिष्ट होना चाहिए, जो भी वो चारा खा रहा है, जो भी आहार वो ले रहा है। ठीक है, क्लियर, ये सेकंड है। उसके बाद थर्ड देख लेते हैं भारीपन, बल्कीनेस या फिर हेवीनेस देख लेते हैं।
हरे रसीले चारे जैसे बरसीम, रिचका, मक्का, लोबिया, ज्वार आदि भोजन को अधिक स्वादिष्ट तथा भूख को संतुष्ट करने वाले होते। भूख की संतुष्टि न होने पर स्वास्थ्य एवं उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब ये बोल रहा है कि जो हैवी वाले जो चारे होते हैं जैसे कि आपके बरसीम, रिचका, मक्का, लोबिया आदि क्या होते हैं, भोजन को अधिक स्वादिष्ट बनाते, एकदम डिलीशियस बनाते, टेस्टी बनाते, जो कि क्या करता है आपके भूख को संतुष्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर भूख को संतुष्ट नहीं होने पर स्वास्थ्य एवं उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब मान लीजिए आपको जो खाना अच्छा लगता है तो आपको जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं, जल्दी संतुष्ट हो जाते हो, आपका पेट जल्दी भर जाता है। लेकिन वहीं अगर आपको जो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, जो खाना पसंद नहीं आ रहा, नहीं मन नहीं कर रहा है, नहीं तो आपका प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं होगा, आप जो भी उत्पादन कर रहे होगे उसमें भी क्या होगी, वो डिक्रीज होगा। ठीक है, मतलब घटेगा। जो भी जैसे कि लाइक दूध उत्पादन के लिए अगर हम लोग बैल को मतलब गाय को खिला रहे हैं तो अगर वो पसंद नहीं करेगा, वो खाना उसको संतुष्ट नहीं है तो वो ज़्यादा दूध उत्पादन करेगा नहीं, या फिर उसकी जो हेल्थ है वो भी अच्छे से प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो भारीपन आपका थर्ड बोल रहा है कि हैवीनेस होना चाहिए आपके जो भी चारा या फिर राशन खिला रहे हैं उसमें। फिर आपका फोर्थ है रसीलापन। चारा क्या होना चाहिए, रसीलापन देख लेते हैं, जूसीनेस। रसीलापन होने पर चारे कोमल होते हैं जिससे पशु आसानी से खा सकते हैं। ठीक है, तो भोजन में कोमलता बनाए रखने के लिए गर्मियों में अच्छी किस्म का साइलेज तथा सर्दियों में बरसीम सूखे चारे के साथ मिलाकर खिलाना चाहिए। अब रसीलापन बोल रहा है कि जो रसीलापन होता है, जो भी हमारे चारे होते हैं रसीले होते हैं तो वो क्या होती है, कोमल होती है, एकदम सॉफ्ट हो जाती है, जिससे पशु आसानी से खा सकते हैं और उसकी डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी हो जाती है, वो अच्छी पाचनशीलता वाले होते हैं। और भोजन क्या होते हैं, भोजन में कोमलता बनाए रखने के लिए गर्मियों में अच्छी किस्म की जो हमारे फूड में है, जो भी चारा है उसमें कोमलता बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गर्मी में अच्छी किस्म की साइलेज बनाते हैं। साइलेज आपका है जो भी चारे बनाने की विधि है, चारा है वो। और सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं, बरसीम सूखे चारा के साथ मिलाकर खिलाते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद है पांचवा आपका संतुलित भोजन। भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए, अतः भोजन में सभी पोषक तत्वों को सम्मिलित किया जाना चाहिए तथा विभिन्न मौसम में उनकी उपलब्धता के आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए। अब संतुलित आहार बोल रहा है, वही हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे एनिमल राशन क्लासिफिकेशन में। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं कि जो संतुलित आहार बोल रहे हैं उनमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट पूरे होने चाहिए और प्रॉपर रेशो में उनको देना चाहिए। अब जितने भी सीजन वाइज हैं, जो सीजन में जो भी चारा अवेलेबल है उसके आधार पर हम लोग बेस पे ये उनको प्रोवाइड करवाते हैं, देते हैं एनिमल्स को। ये क्लियर है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट देख लेते हैं, टॉपिक नहीं है ये, उसी का रीजन विविधता देख लेते हैं। ठीक है, वैरायटी। लगातार एक ही प्रकार का भोजन खिलाने से पशुओं को अरुचि होने लगती है, अतः बदल बदल कर विभिन्न चारे एवं दाने देने चाहिए। अधिक दूध देने वाली गायों के लिए मिश्रण में 4 से 5 प्रकार के दाने मिलाकर दिया जा सकता है। अब क्या बोल रहा है, आप एक ही प्रकार के हम लोग पशु को खाना देंगे तो जैसे कि आप भी मान लीजिए जैसे आप खाना खाते हो, डेली एक ही प्रकार की सब्जी खाते रहेंगे या फिर एक ही टाइप्स के खाना खाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे। तो वैसे ही एनिमल्स के लिए कि एक प्रकार के जो भोजन है उनको डेली नहीं देना चाहिए, जिससे क्या होते हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जैसे कि देखिए मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं तो मेरे यहाँ पहले मेरे को पनीर बहुत पसंद था, लेकिन अब क्या हो रहा है वेजिटेरियन हूँ तो जब भी वो घर पे चिकन आता है तो मेरे लिए पनीर आ जाता है, तो मेरे को अब पनीर बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, दूसरा सब्जी या फिर दाल वाल खाना पसंद करती हूँ। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि एनिमल्स को डेली एक ही प्रकार का भोजन नहीं देना चाहिए, उसको बदल बदल के देना चाहिए जिससे कि वो इंटरेस्ट ले। ठीक है, और हम लोग जो अधिक दूध उत्पादन के लिए, ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन के लिए हम लोग गायों को 4 से 5 टाइप्स के जो चारे और दाने हैं उनको मिक्स करके हम लोग उनको देते हैं।
ठीक है। उसके सातवां है खनिज पदार्थ एवं विटामिन युक्त। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। भोजन को उपयुक्त बनाने के लिए, भोजन को यूजफुल बनाने के लिए खनिज, लवण एवं विटामिन का समावेश आवश्यक है। पशु को जब दलिया, मोटे चारे तथा दाने की उचित मात्रा मिलती है तो वो पशु को खनिज, लवण एवं विटामिन अधिक मात्रा में मिलती है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके आदर्श आहार की गुण बोल रहा है कि खनिज, लवण और विटामिन होने ही चाहिए आपके फूड्स में, ठीक है। तो यही आपको कैसे मिलेंगे, पशुओं को जब दलिया और मोटे चारे दाने की उचित मात्रा दी जाती है तो उससे पशुओं को क्या मिल जाती है, खनिज, लवण और विटामिन उनको अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो पशुओं को दलिया और मोटे चारे और दाने की अच्छी मात्रा देनी चाहिए भोजन में, ठीक है। फिर उसके बाद है आठवां है स्वच्छता। पशुओं के भोजन में किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। कभी कभी जहरीले पदार्थ स्वच्छता के अभाव में पशु अस्वस्थ यानी पशु स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, ठीक है। जैसे कि तेज गंध वाले खरपतवार नहीं खिलाने चाहिए, जहाँ तक हो सके सुगंध वाले चारे व दाने खिलाने चाहिए। अब देख लीजिए खरपतवार भी आप लोग खिलाते हो, वीट भी, तो आप ऐसे वीट्स खिलाओ जिससे क्या हो, वो जहरीले ना हो और क्या है स्मेली हो, मतलब ऐसा नहीं गंदा, मतलब स्मेल ज़्यादा स्पाइसी आ रहा है, तेज गंध आ रहा है, उसमें हम लोग सुगंध वाले चारे खिलाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है नौवां होना चाहिए, जो भी आप फूड खिला रहे हो सस्ता, ठीक है। जो भी आप फूड खिला रहे हो एनिमल्स को वो क्या होना चाहिए, अनएक्सपेंसिव या सस्ता होना चाहिए। अब देख लो आप एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हो, ठीक है, जितना आप उसमें पैसा डाले हो, इनपुट डाले हो, उतनी आपको आउटपुट भी उससे ज़्यादा मिलना चाहिए ना। अगर वहाँ पे आप चारे दाने की जो खर्च है वो ज़्यादा हो गया है तो आप जब उससे इनपुट आउटपुट लेना चाहेंगे तो आप क्या होंगे, उसमें लॉस में चले जाओगे। इसलिए हम लोग जितना सस्ता से सस्ता चारा और जितना अच्छा चारा वो देना चाहिए, तो ये क्या है, सस्ते होने चाहिए। अधिक लाभ लेने हेतु यह आवश्यक है कि भोजन खर्चीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट चाहिए एनिमल हस्बेंड्री में या फिर हम लोग डेयरी फार्म खोले हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा लाभ लेने के लिए भोजन खर्चीला नहीं होना चाहिए। अतः मितव्ययी भोजन में ऐसे चारे व दाने का मिश्रण हो जिन पर कि व्यय कम लगता हो, मतलब पैसे खर्च कम हो और उत्पादन हम लोग को अधिक मिलता हो, तभी पशुपालन को लाभ हो सकता है, ठीक है। क्लियर, वही मैं पहले बताइए आपको। फिर 10 बोल रहा है प्रोटीन युक्त, ठीक है। तो पशुओं के आहार में प्रोटीन का एक विशेष महत्व है, ठीक है। इसकी प्रोटीन अधिकतर खलियों से प्राप्त होती है। चारों के साथ खलिया एवं दाना देने से प्रोटीन की पूर्ति की जा सकती है। हम लोग चारे और दाने से क्या है, प्रोटीन की हम लोग रिकवरी पूर्ति कर सकते हैं। ये हो गया आपके। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 11 है आपका ताज़ा पानी। अब शरीर में अनेक कार्यों के लिए ताज़ा पानी की आवश्यकता होती है। बॉडी में जितने भी फंक्शंस है, जितने भी वर्क हो रहे हैं, काम हो रहा है, उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। अतः पशु को स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए ताज़ा पानी पीने के लिए देना चाहिए, ठीक है। आप लोग जानते हो कि पानी कितना ज़रूरी है बॉडी में, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उनको ताज़ा पानी देते हैं जिससे उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। उसके बाद है नियमित आहार। 12 है आपका नियमित आहार। पशुओं से अच्छा उत्पादन लेने के लिए यह आवश्यक है कि भोजन समय से तथा प्रत्येक दिन देना चाहिए। अब देखो हम लोग एनिमल से अगर प्रोडक्शन ले रहे हैं तो उनको प्रॉपर हम लोग भोजन फूड देंगे, डेली प्रॉपर फूड देना है न्यूट्रिएंट वाली, और डेली उनको क्या देना है, फूड देना है एवरी डे, ठीक है। आमतौर पर पशुपालक पशु को भोजन खिलाते समय यह ध्यान में नहीं रखते कि पशु शरीर की रक्षा, उत्पादन कार्य, दूध, मांस, ऊन उत्पादन इत्यादि के लिए कितनी मात्रा व किस प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि आमतौर पर जितने भी पशुपालक हैं वो जो पशु को भोजन खिलाते हैं तो वो ध्यान में ये नहीं रखते कि हम लोग पशु को किस टाइप्स का भोजन दें। अगर देखो मान के चले हम लोग दूध उत्पादन वाली है तो हम लोग दूध उत्पादन, वो जो मिल्क प्रोडक्शन कर रही है उस टाइप्स का भोजन देंगे। अगर वो मीट प्रोडक्शन कर रही है तो उस टाइप्स का उनको फूड प्रोवाइड करेंगे ताकि मीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो। या फिर अगर वो ऊन उत्पादन कर रही है तो हम लोग उस टाइप्स का उनको भोजन देंगे, राशन देंगे ताकि वो ऊन उत्पादन ज़्यादा कर सके, ठीक है। इसके लिए कितनी मात्रा में वो किस प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए
ठीक है, उनको पशुपालकों को पता नहीं रहता है। फिर अगर पशुओं को आहार देने के लिए विभिन्न सिद्धांतों का पालन करते हुए पशु को पोषण दिया जाए तो पशुपालक व्यवसाय से अधिक लाभ लिया जा सकता है। ठीक है, अब उनको पता नहीं रहता, अगर उनको पता रहता तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेते। अगर देखो हम लोग कोई एनिमल गाय को हम लोग क्या बोलते हैं डेयरी फार्म खोले, तो हम लोग वो क्या है दूध उत्पादन वाली है, तो हम लोग उसके हिसाब से अगर दूध देते हैं तो क्या मिल्क प्रोडक्शन और बढ़ जाएगी। ठीक है, जिससे क्या एनिमल जो भी डेयरी फार्मर है उसको क्या है ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उसके बिजनेस में। ठीक है, तो इसीलिए क्या है उसके मतलब पशुओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके प्रोडक्शन के हिसाब से हम लोग उनको चारा या दाना या फिर भोजन खिलाना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब लिख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, पशुओं को आहार देने के लिए सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग एनिमल्स। पशुओं को आहार देने के सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं कि किस टाइप्स के प्रिंसिपल होने चाहिए, किस टाइप्स के एनिमल्स को फूड देने चाहिए। ठीक है, तो वही है, पहले देख लेते हैं पशुओं को आहार देने के लिए सिद्धांत। तो पहला बोल रहा है पशु नियमित एवं संतुलित होना चाहिए। पशु का आहार क्या होना चाहिए, नियमित, पशु को डेली देना चाहिए और क्या होते हैं बैलेंस होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए आहार। दिन में लगभग 2 बार चारा देना चाहिए और इसके लिए 8 से 10 घंटे का अंतराल होना चाहिए। दिन में हम लोग क्या करेंगे 2 बार पशुओं को क्या आहार देंगे और जिसकी जो गेमिंग होगी आहार देने की वो 8 से 10 घंटे का होगा। ठीक है, उसका सेकंड क्या बोल रहा है, पशु पाचक, स्वादिष्ट, पौष्टिक तथा सस्ता आहार देना चाहिए। ठीक है, पशुओं को क्या स्वास्थ्य अच्छी हेल्दी वाली, पाचक डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी हो उनकी, स्वादिष्ट हो टेस्टी होनी चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए तथा क्या है चारा बहुत बड़ी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सस्ती होनी चाहिए। इन सब के साथ वो क्या है सस्ती भी हो। उसके बाद थर्ड है आपका पशुओं के आहार में विभिन्न प्रकार के चारे जैसे भूसा, हरा चारा, दाना इत्यादि सम्मिलित होना चाहिए, जिससे उनको प्रोटीन भी, न्यूट्रिएंट भी और प्रोटीन भी मिल जाएगी, खनिज लवण भी मिल जाएगा, विटामिन्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो भूसा, चारा और दाना इत्यादि को हम लोग मिला के देना चाहिए। फिर आपका फोर्थ बोल रहा है चारा अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए जिससे वह आसानी से पचाने वाला तथा रुचिकर बने रहे। ठीक है, चारा हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे जिससे क्या होगा वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके और क्या है एनिमल हमारा इंटरेस्ट लेके उसको खा सके। ठीक है, उसके बाद है पांचवा बोल रहा है चारे का प्रकार एकदम से नहीं बदलना चाहिए। देखो आप पहले कुछ और खिला रहे थे, जैसे कि अभी आप एक चारा खिला रहे हो, जैसे बरसिम खिला रहे हो, अचानक से आप दूसरा जैसे मक्का खिलाने लगे, तो ये अचानक से नहीं बदलना है, धीरे से थोड़ा मात्रा में देखिए, जैसे बरसिम खिला रहे हो थोड़े मात्रा में, उसी के साथ थोड़ा मिला के आपको फिर मक्का में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एकदम से नहीं बदलना है कि आप बरसिम खिला रहे हो फिर दूसरा चारा खिला रहे हो या फिर तीसरा चारा खिला रहे हो, एकदम से नहीं बदलना चाहिए, इसको धीरे धीरे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है ये कौन सा, हाँ ये तो हम लोग पढ़ चुके थे, ये है ये वाली देख लेते हैं। 6 बोल रहा है आपके प्रत्येक दूध देने वाले तथा गाभिन पशु को 2 से 5 किलोग्राम चारा अवश्य देना चाहिए। अब जितने भी दूध देने वाले जो एनिमल्स है उनको हम लोग क्या करेंगे 2 to 5 kg हरा चारा देना चाहिए। ठीक है, उनके मिल्क प्रोडक्शन के लिए, जिससे कि पशुओं की दूध उत्पादन शक्ति में वृद्धि हो सके, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ सके। ठीक है, इसके अलावा दूध उत्पादन के लिए कुल दूध की मात्रा लगभग 1/3 भाग में पौष्टिक मिश्रण पशुओं को खिलाना चाहिए। अब क्या बोल रहा है कि दूध उत्पादन के लिए हम लोग मिल्क प्रोडक्शन के लिए कुल दूध की मात्रा का जितने भी दूध आ रही है उसका 1/3 भाग हम लोग क्या करेंगे पौष्टिक मिश्रण पशु को खिलाना चाहिए। जितना भी पौष्टिक मिश्रण मतलब पौष्टिक आहार है उसको हम लोग खिलाते हैं। फिर 7वां बोल रहा है दाना हमेशा पहले खिलाकर बाद में हरा चारा या फिर सूखा चारा पशुओं को देना चाहिए। हम लोग पहले क्या करेंगे दाना देंगे, फिर उसके बाद हरा चारा देंगे या फिर सूखा चारा देंगे पशुओं को खिलाने के लिए। फिर 8वां बोल रहा है प्रत्येक पशुओं को 2 से 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ प्रति
100 kg शरीर भार पर देना चाहिए। ठीक है, पशु को हम लोग क्या करेंगे, 100 किलो बॉडी वेट है तो हम लोग उसको 2 से 2.5 किलो 2 से 2.5 किलोग्राम हम लोग उसको चारा देंगे। ठीक है, फिर 9वां क्या बोल रहा है, पशुओं को शुष्क पदार्थ की आवश्यकता शुष्क पदार्थ की आवश्यकता 2/3 भाग सूखे चारे व हरे चारे तथा बचा हुआ हम लोग क्या करेंगे 1/3 भाग पौष्टिक का मिश्रण हम लोग देते हैं एनिमल्स को। ठीक है, फिर उसके बाद वहीं देख लेते हैं आपका 10वां बोल रहा है, 10वां देख लेते हैं क्या, पशु एक बार में तुरंत ही जितना चारा खा सकता है उसे उससे अधिक नहीं देना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद है 11वां आपका, पशुओं को प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर 8 से 10 किलोग्राम खाने वाला नमक देना चाहिए। 100 kg बॉडी वेट है तो हम लोग उसको 8 से 10 किलोग्राम उसके आहार में, फूड में क्या करेंगे, नमक देंगे, सॉल्ट। क्लियर है। उसके बाद है आपका 12वां बोल रहा है, आहार पचाने हेतु पशु को उसकी इच्छा अनुसार ताज़ा जल पिलाना चाहिए। अगर देखो हम लोग उनको चारा खिला दिए हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग उसको क्या करेंगे, ताज़ा पानी उनके इच्छा के अनुसार, विष के अनुसार हम लोग उनको देते हैं। क्लियर है ये। उसके बाद है नेक्स्ट देख लेते हैं मोटे चारे। ठीक है, मोटे चारे कोर्स फॉडर क्या होते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। पहला, मोटे चारे वे खाद्य पदार्थ है जिनमें तंतुमय पदार्थ की मात्रा 80% होती है। मोटे चारे क्या होते हैं, वे खाद्य पदार्थ जो खाने वाले पदार्थ होते हैं जिसमें हम लोग तंतुमय फाइबर की मात्रा कितनी होती है, 80% या उससे अधिक होती है, तथा कुल पाच्य तत्व की मात्रा, कुल टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट आपकी 60% से अधिक होती है, मोटे चारे कहलाते हैं वो। ठीक है, अब देख लेते हैं मोटे चारे को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका सूखे मोटे चारे और दूसरा है आपका हरे मोटे चारे। क्लियर है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, पशु आहार में मोटे चारे की उपयोगिता। अब देख लेते हैं हमारे जो पशु है, एनिमल जो फूड है, उसमें मोटे चारे की क्या उपयोगिता, यूजफुल है, यूज है। तो ये पहला देख लेते हैं, यह सस्ते व शीघ्र शक्तिदायक होते हैं। ये क्या होती है, चीप होती है। जो मोटे चारे होते हैं वो सस्ती होती है, चीप होती है और जल्दी ही क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करवाती है बॉडी को। फिर सेकंड बोल रहा है, भोजन प्रणाली में आवश्यक तनाव पैदा करती है। आपकी जो भोजन क्या बोलते हैं, फूड सिस्टम है, उसमें क्या है, टेंशन इंप्रूव करती है। ठीक है। उसके बाद है थर्ड है आपका, जुगाली करने वाले पशु के लिए यह बहुत उपयोगी होती है। आपके जो मोटे चारे होते हैं, जुगाली, पहले बताऊं कि आपको जुगाली क्या होता है, आप लोग जानते हैं। जुगाली होता है आपका कि ऐसे एनिमल्स जिसकी जो स्टमक है, पेट होती है, 4 भागों में डिवाइड होती है। जिसमें से क्या करता है, एनिमल जब भी फूड खाता है तो आपके पेट के एक हिस्से में वो क्या करता है, जो भी दिन भर में वो फूड खाता है वो पेट के एक हिस्से में स्टोर करके रखता है, और जब भी उसको फुर्सत मिलता है या फिर खड़ा रहता है या उसको बांध के रखते हैं तो क्या करता है, उस टाइम पे वो उसको निकालता है मुंह में और चबाते रहता है। ठीक है, तो वही है, मोटे चारे क्या होते हैं, उसमें फाइबर की मात्रा 80% से 18% से अधिक होती है। तो फाइबर की मात्रा उसमें कंटेंट ज़्यादा होती है, तो ये क्या करता है, जुगाली करता है। ठीक है, मतलब खाया हुआ चीज़ को बाहर निकाल के मुंह में चबाते रहता है वो, इसी को बोलते हैं जुगाली करना। फिर उसके बाद है फोर्थ है, अधिक रेसे होने के कारण राशन की मात्रा बढ़ाते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, हम लोग इसलिए इसकी जो राशन है उसकी क्वांटिटी क्या करते हैं, बढ़ाते, इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, इंक्रीज करते हैं, सॉरी। फिर मोटे चारे अकेली ही निर्वाह आहार प्रदान करती है। आपके जितने भी मोटे चारे कोर्स फॉडर है वो अकेली ही क्या करता है, निर्वाह आहार प्रदान करता है, आपका मेंटेनेंस फूड प्रोवाइड करता है। क्योंकि आपको निर्वाह आहार क्यों दिया जाता है, कि बॉडी की रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए दिया जाता है। तो ये आपके जो मोटे चारे होते हैं वो अकेले ही क्या करते हैं, निर्वाह आहार, मेंटेनेंस राशन का काम करते हैं। फिर आपका छठवां बता रहा है कि हरे चारे पाचक व स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। आपके जितने भी हरे चारे होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो अच्छी होती है और वो क्या होते हैं, हेल्थी होते हैं। ठीक है, हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। फिर उसके सातवां बोल रहा है, ये आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। आपकी जो
मोटे हरे चारे हैं, मोटे चारे हैं, वो क्या होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है 8वां, रूमेन में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए आवश्यक वातावरण बनाते हैं। आपकी जो रूमेन है, स्टमक का एक फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है, पेट का जो पहला भाग होता है रूमेन होता है, तो उसमें बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और जीवाणु क्या करती है, उनकी क्रियाशीलता, एक्टिविटी को बढ़ाती है और क्या होती है, उनको एक आवश्यक वातावरण, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाती है, क्या, बैक्टीरिया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका गायों के लिए आहार, राशन ऑफ काउस। ठीक है, पहला देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, 100 kg शरीर भार पर गाय को 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ दिया जाता है, लेकिन विभिन्न आयु व अवस्था वाले पशुओं में इसकी मात्रा में भिन्नता आ जाती है। हम लोग 100 kg बॉडी वेट पे कितना देते हैं, 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ, ड्राई मैटर्स देते हैं, लेकिन ये क्या होती है, उनके एज के हिसाब से या फिर बॉडी वेट की अवस्था के हिसाब से उनकी जो मात्रा है बढ़ती या घटती है। ठीक है, फिर उसके बाद है सूखी गाय के लिए, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, सूखी गाय के लिए 2 किलोग्राम ड्राई मैटर हम लोग शुष्क पदार्थ देते हैं, ड्राई मैटर देते हैं पर 100 kg वेट के हिसाब से। ठीक है, वहीं पे आपकी दुधारू व गाभिन गाय के लिए जो दूध देती है या फिर प्रेग्नेंट काऊ है, उनको हम लोग 2.5 किलोग्राम देते हैं पर 100 kg बॉडी वेट पे। ठीक है, और ये आपकी जो क्या है, ड्राई मैटर से शुष्क पदार्थ है। यहाँ पे हम लोग दाना देख लेते हैं कितना देंगे हम लोग उसको, निर्वाह आहार। ठीक है, दाने में हम लोग पहले देंगे निर्वाह आहार 1 kg, ठीक है, 2.5 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम दिया जाता है। ठीक है, 2.5 लीटर दूध पर हम लोग 1 kg देंगे और निर्वाह आहार में 1 kg दाना दिया जाता है और 2.5 लीटर दूध में हम लोग 1 kg दाना देंगे। क्लियर है? उसके बाद देख लेते हैं, अधिक दूध देने वाली संकर गायों को प्रति 2 किलोग्राम दूध पर हम लोग 1 kg दाना दिया जाता है। ठीक है, अगर वो 2 लीटर दूध दे रही है, हमारी जो संकर गाय हाइब्रिड्स काऊ हैं, वो अगर 2 kg दूध दे रही है, 2 लीटर दूध दे रही है, तो हम लोग उसको कितना देंगे, 1 kg दाना देते हैं। क्लियर है ये? हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं, उदाहरण कुछ, तो आपको समझ आ जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि हम लोग जितने भी एनिमल्स हैं, जो भी एनिमल्स है, जैसे गाय है, भैंस है, बैल है, इनके लिए हम लोग राशन कैसे देते हैं, उनके बॉडी वेट के हिसाब से, वो सब देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लो, जो पहला क्वेश्चन है, 400 किलोग्राम वजन एक गाय जो प्रतिदिन 6 लीटर दूध देती है एवं एक दिन के लिए शुष्क पदार्थ तथा दाना की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देख लिए हल में, मान लो आपका 100 kg बॉडी वेट पे हम लोग कितना देते हैं गाय को, 2.5 किलोग्राम ड्राई मैटर्स, ठीक है, शुष्क पदार्थ देते हैं। तो अब आपका 400 किलोग्राम बॉडी वेट है बोल रहे हैं। ठीक है, 400 किलोग्राम बॉडी वेट है, तो हम लोग कितना देंगे, हम क्या करेंगे, आपका जो 2.5 kg है उसके साथ इंटू करेंगे 4 kg बाई आपका कितना करेंगे, आपका 2.5 इंटू 14 बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कितना बचा, 2.5 इंटू 4, आपका लगभग 10 kg। ठीक है, हम लोग 10 kg यहाँ पे आ रहा है ना, तो हम लोग ड्राई मैटर्स कितना देंगे, आपका जो शुष्क पदार्थ है 10 kg देंगे। ठीक है, और वहीं पे देख लेंगे कितना दे रही है आपकी, 6 लीटर दूध दे रही है, तो हम लोग 3 लीटर पे देखे थे पहले कि 1 kg ग्रेन्स देते हैं। ठीक है, 3 लीटर दूध में 1 kg दाना देते हैं, और वहीं पे देख लेते हैं 6 लीटर दूध में कितना दाना दिया जाएगा, तो 1 तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 इंटू 6 बाई 3। ठीक है, 6/3, तो आपका आया 2 kg। ठीक है, 2 kg। अब देख लेते हैं निर्वाह आहार हेतु दिए जाने वाला दाना 1 kg हम लोग निर्वाह आहार देते हैं। हम लोग पहले देख लिए थे कि गाय के लिए जो भी आहार देते हैं कितने कितने अमाउंट में देते हैं। ठीक है, तो हम लोग 1 kg निर्वाह आहार देते हैं। तो यहाँ पे 5वां देख लेते हैं क्या बोल रहा है, कुल दाना। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, देख लेते हैं। कुल दाना
टोटल ग्रेन इज इक्वल टू निर्वाह आहार मेंटेनेंस राशन प्लस आपका दूध उत्पादन करने के लिए दाना, ठीक है, ग्रेन फॉर मिल्क प्रोडक्शन। तो आपकी निर्वाह आहार हम लोग कितना देते हैं 1 kg और मिल्क प्रोडक्शन कितना दे रहा है 2 kg, ठीक है। निर्वाह आहार प्लस आपका दूध उत्पादन के लिए आहार कितना देता है 2 kg, तो आपका कितना हुआ 3 kg, ठीक है। तो वहीं पे देख लेते हैं आपका शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी थी 10 kg, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 kg, और आपका दाने की मात्रा अमाउंट ऑफ पूरे कुल दाना की मात्रा कितनी है 3 kg, तो ये आपका 3 kg, ठीक है। ऐसे आप लोग इसको बनाओगे। ये जो न्यूमेरिकल्स है क्वेश्चंस है आपकी मोस्टली पूछी जाती है बोर्ड के एग्जाम में, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेजरली। अब सेकंड और एक देख लेते हैं, ठीक है। 400 किलोग्राम वजन वाली एक गाय जो प्रतिदिन 6 लीटर दूध देती है, एक दिन के लिए शुष्क पदार्थ तथा दाने की मात्रा ज्ञात कीजिए। आई थिंक ये सिमिलर ही है, तो इसको करने का वो नहीं है, शायद वही लग गया है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, ऐसी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बना सकते हो। आपको अगर आइडिया हो गया होगा इस बार तो बना लेना, ठीक है। अब देख लेते हैं भैंस के लिए आहार देख लेते हैं, राशन ऑफ बफेलोस। भैंसों की शुष्क पदार्थ ग्रहण करने की क्षमता मौसम के अनुसार तथा भैंस की दशा के अनुसार बदलती रहती है। अब जो भैंसों को हम लोग जो शुष्क पदार्थ ड्राई मैटर जो देते हैं वो क्या मौसम के अनुसार चेंज होती रहती है और भैंस की जो दशा है कंडीशन के हिसाब से बदलती रहती है, ठीक है। तो अगर हम लोग 10 kg शरीर भार पर हम लोग 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ दिया जाता है, ठीक है। अगर भैंस का 100 kg बॉडी वेट है तो हम लोग उसको 3 kg ड्राई मैटर शुष्क पदार्थ देंगे, ठीक है। 3 kg शुष्क पदार्थ ड्राई मैटर दिएंगे, सूखे व हरे चारे व दाने के साथ बांटकर दिया जाता है, ठीक है। ये 3 kg हम लोग क्या करते हैं हरे चारे दाना और के साथ हम लोग बांटकर देते हैं, सूखे चारे हरे चारे और दाना तीनों के साथ हम लोग मिक्स करके दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद वहीं देख लेते हैं आपका ड्राई मैटर्स हुआ 3 kg। अब दाना देख लेते हैं कितना देंगे हम लोग ग्रेन्स। पहला वही आपका निर्वाह आहार 1 kg दिया जाता है इसमें भैंसों में भी, और वर्धक आहार प्रोडक्शन के लिए 2.5 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम दाना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले एक मुर्रा भैंस जिसका शरीर भार कितना है 600 किलोग्राम है, ठीक है, 600 kg। वहीं पे 600 kg और 100 लीटर दूध प्रतिदिन देती है, कितना 10 लीटर दूध देती है। इसके लिए एक दिन की शुष्क पदार्थ तथा दाने की मात्रा की गणना कीजिए। अब देख लेते हैं, ठीक है। तो हल में अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर शुष्क पदार्थ की मात्रा, अगर 100 kg बॉडी वेट है तो हम लोग कितना देंगे 3 kg, ठीक है। हम लोग पहले देख लिए थे। तो अब आपका 600 kg बॉडी वेट है तो कितना देंगे आपका 3 इंटू कितना 600 बाई आपका 100, ठीक है। इसके साथ इसको कर लिए, इसके साथ इसको, ठीक है। 6 गुणा 3 कितना होता है 18, आपका ये आ गया, ठीक है। ये आपका निकल गया ड्राई मैटर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अमाउंट ऑफ ग्रेन, दाने की मात्रा, ठीक है। 2.5 लीटर दूध पर हम लोग कितना देते हैं 1 kg, ठीक है। तो आपको 10 kg वो दे रही है और 10 kg दूध दे रही है तो कितना होगा उसका 10 इंटू 1 kg बाई आपका 2.5 लीटर, ठीक है। 10 इंटू 1 बाई 25 kg, ठीक है। तो ये कितनी होगी, ये 10 आपका 2.5 kg बराबर आपका लगभग 4 kg हम लोग क्या करेंगे दाना उसको देंगे। तो हम लोग फॉर्मूला हम लोग पहले फिर उसके बाद है आपका मेंटेनेंस राशन निर्वाह आहार कितना देंगे 1.5 kg, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या था निर्वाह आहार आपका मेंटेनेंस राशन प्लस प्रोडक्शन राशन, ठीक है। तो निर्वाह आहार कितना है आपका 1.5 kg और आपका जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए हम लोग कितना दे रहे हैं 4 kg, ये, ठीक है। तो आपका लगभग कितना हुआ, इसको प्लस कर लोगे तो 5.5 kg आ रहा है। क्लियर है, ये हो गया भैंसों के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं
बकरियों का राशन। अब बकरियों गॉड्स के लिए कितने बॉडी वेट में हम लोग कितना राशन देते हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 100 kg बॉडी वेट पर शुष्क पदार्थ की मात्रा, ड्राई मैटर्स की मात्रा कितनी है, हम लोग 4 kg देते हैं। पर 100 kg बॉडी वेट में हम लोग 4 kg उनको क्या देते हैं, ड्राई मैटर्स दिया जाता है। वहीं ग्रेन्स की मात्रा देख लेते हैं, दाने की मात्रा कितनी होती है। निर्वाह आहार 50 किलोग्राम शरीर भार पर हम लोग उनको कितना 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ देते हैं, 2.5 किलोग्राम कितना ग्रेन्स देते हैं। ठीक है, यहाँ पे निर्वाह आहार के लिए थोड़ा सा कम होगा। वहीं पे वर्धक आहार प्रोडक्शन राशन कितना देंगे, 2.5 लीटर दूध पर हम लोग उसको 1.5 किलोग्राम दिया जाता है। 1.5 लीटर यहाँ पे 2.5 kg होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2.5 लीटर दूध पर सॉरी ये मिस्टेक हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन राशन वर्धक आहार कितना देंगे, 2.5 लीटर अगर दूध दे रही है तो हम लोग उसको क्या करेंगे 1.5 किलोग्राम दाना देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस क्लियर कर लेते हैं, एक क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा फिर। ठीक है, तो एक जमुना पारी बकरी जिसका शरीर भार 75, ठीक है, शरीर भार कितना है 75 किलोग्राम, ठीक है 75 किलोग्राम है, 2.5 लीटर दूध प्रतिदिन दे रही है। इसके लिए एक दिन के आहार शुष्क पदार्थ की मात्रा तथा दाने की गणना कीजिए, अब बोल रहा है। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे हल देख लेते हैं। 100 kg बॉडी वेट में कितना दे रही है वो 4 किलोग्राम ड्राई मैटर्स देती है। यहाँ पे हम लोग देखे थे कि 100 किलोग्राम है तो वो कितनी देगी 4 किलो दाना ड्राई मैटर्स दिया जाता है। ठीक है, शुष्क पदार्थ। तो वहीं पे अगर 2.5 लीटर दूध दे रही है तो हम लोग उसको कितना देंगे, आपका लगभग आधा kg 500 ग्राम हम लोग क्या करते हैं उनको दाना दिया जाता है। और निर्वाह आहार कितना देंगे, आपका 250 ग्राम निर्वाह आहार दिया जाता है बकरी को। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे अमाउंट ऑफ टोटल ड्राई मेटल, कुल शुष्क पदार्थ हम लोग कितना देंगे, यहाँ पे 75 इंटू आपका 4/100। ठीक है, 75 इंटू कितना 300 बाई नीचे 10, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको कट कर देंगे तो आपका लगभग 3 kg आ रहा है। हाँ 3 kg ये। ठीक है, उसके बाद निर्वाह आहार के लिए हम लोग कितना करेंगे, हम लोग 1/4 पार्ट दे रहे थे तो हम लोग बॉडी वेट के हिसाब से 75 बॉडी वेट के हिसाब से कितना करेंगे फिर 1/4 इंटू 75 और आपका 50। ठीक है, 75 फिर ये आपका 200, इसको हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं। 40 आपका और ये इसका कितना 1 और ये 5, 15/40 में 3 किससे डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको भी, आपका 3 और ये 48, 3/8 इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा 0, फिर 3 डाला 3, फिर कितना बचा फिर 7, लगभग इतना आपका आ जाएगा फिर। ठीक है, फिर थर्ड देख लेते हैं, दूध उत्पादन के लिए दाना हम लोग कितना दे रहे थे, आपका 0.05 आधा ग्राम हम लोग कितना 2.5 के मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग कितना देते हैं, लगभग आपका 500 ग्राम आधा kg हम लोग क्या करते हैं ग्रेन देते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आपका जो क्या बोलते हैं फॉर्मूला क्या था, निर्वाह आहार मेंटेनेंस राशन प्लस मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन के लिए दाना देना। ठीक है, ये आपका क्या है निर्वाह आहार था और ये आपका क्या है मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो हम लोग ग्रेन दे रहे हैं वो है, उसको हम लोग प्लस करेंगे तो इतना आ जाएगा आपको। ठीक है, तो हम लोग इतना क्या करते हैं ग्रेन इतना दिया जाता है, टोटल हम लोग एनिमल्स को टोटल क्या आपके जो गॉट है हम लोग उसको
पहले देख लेते हैं, ठीक है। 75 बॉडी वेट के हिसाब से प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कितना देंगे, इतना आपको टोटल हम लोग ग्रेन्स देते हैं, क्लियर है। और इतना ड्राई मैटर 3 kg ड्राई मैटर्स देते हैं और आपका टोटल ग्रेन कितना देते हैं 0.837 ग्राम हम लोग उनको ग्रेन्स देते हैं, क्लियर है। उसके बाद देख लेते हैं कुछ नोट्स पॉइंट्स। इस टाइप्स के ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आपके जितने भी 2014 से लेके 2022 तक ये क्वेश्चंस आए हैं कहीं ना कहीं बीच में से, तो हम लोग ये भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका वसा में घुलनशील विटामिन आपके, ठीक है, जो फैट सॉल्युबल होते हैं, जो फैट में डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है, सॉल्युबल होते हैं आपके A, D, E और K, ठीक है। सूखे चारे में 90% शुष्क पदार्थ होता है, ठीक है। शुष्क पदार्थ मतलब ड्राई मैटर, सूखे वाले जो चारे में होते हैं 90% ड्राई मैटर्स होते हैं, जबकि हरे चारे में इसकी मात्रा कितनी होती है, जो हमारा हरे चारे होते हैं ग्रीन फॉडर होते हैं, इसमें 30% ड्राई मैटर्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं भोजन में उपस्थित पोषक तत्व, जो हमारे फूड में जितने भी पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होते हैं, खनिज लवण होते हैं, विटामिन्स होते हैं तथा पानी, ठीक है। ये आपके न्यूट्रिएंट्स है भोजन में प्रेजेंट होने वाले, ठीक है। अब देख लेते हैं पानी में घुलनशील विटामिन। हम लोग पहले देखे थे फैट सॉल्युबल विटामिन्स, अब देखते हैं जो पानी में सॉल्युबल होता है, ठीक है, घुलते हैं। विटामिन सी और विटामिन बी के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, विटामिन B1, B2, B12, ये सारे आपके बी समूह बी कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं द्विदलीय चारे, ठीक है, जो लेग्यूम्स वाले चारे होते हैं, दाल वाले चारे होते हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपका पहला हो गया बरसीम, सैंजी है, मटर है, रिचका, ये आते हैं आपके लेग्यूम्स क्रॉप में, ठीक है। फिर वहीं आपका नेक्स्ट बोल रहा है रवि ऋतु के चारे, ठीक है। आपके रवि सीजन के जो भी फॉडर्स हैं वो हैं आपके बरसीम है, जई है, लूसन है, मटर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं बरसीम बोने के लिए उपयुक्त समय। अब जो बरसीम जो फॉडर है उसको बुआई करने का समय, ठीक है, कब आता है, सितंबर का आखिरी सप्ताह, जो सितंबर का जो लास्ट वीक होता है उसमें हम लोग इसकी बुआई करते हैं, ठीक है। ये आपके नोट पॉइंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछता है कभी ना कभी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ये आपके कुछ MCQ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो आपके लगभग 2014 और 2022 के बीच में ही पूछा गया है, तो आप यहाँ से देख लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप अगर इस चैप्टर से इतने सारी चीज़ें आप पढ़ के चले जाओगे तो आपको 100% चांसेस है कि यहाँ से फंसने अदर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। ये आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस हैं, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ठीक है। वहीं आपकी ये फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये सब अभी मैं आपको बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा जाएगी, तो फिर आप लोग देखोगे नहीं, इसलिए मैं बस आपको दिखा दे रही हूँ। आपको ये क्या बोलते हैं नोट्स में प्रोवाइड हो जाएगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मेजरली पूछे जाते हैं, बहुत पूछते हैं, ठीक है। ये इतनी पढ़ के चले जाओगे तो आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा क्लियर है, इतना पढ़ जाओगे तो ज़्यादा और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आना नहीं है तो आप पढ़ोगे क्यों, है ना, फोकस टाइम वेस्ट क्यों करना है। तो आप दूसरे चीज़ों को भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पे फोकस करना, ठीक है। तो इससे बाहर आपको कहीं नहीं पूछेगा फर्स्ट चैप्टर से, तो मैं कन्फर्म मैं बोल ही रही हूँ, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये इतने सारे हैं, क्लियर है। तो ये आपके पूरे ये फर्स्ट चैप्टर आपकी कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।